वेद व्यास जी के अनुसार केवल वीर ही इस धरती को भोग सकते हैं, अर्थात हम लोग बहादुर बने, झुके नहीं, टूटे नहीं, हारो नहीं, कायर मत बनो, संघर्ष करो क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं आपके इस YouTube चैनल पथ प्रदर्शक विद आलोक में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे BPSC यानी बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 के चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं। PRT यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक का देखते हैं हम लोग सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि देखिए क्लास 1 से 5 तक इसमें कुल 150 क्वेश्चन आते हैं। कुल कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन, जिसमें से 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का होता है, जिसमें से 30 नंबर लैंग्वेज होता है, जिसमें 30 नंबर का लैंग्वेज होता है और 30 नंबर होता है आपका GS या जनरल स्टडी रहता है। ठीक है, देखिए 30 नंबर में ये होता है आपका इंग्लिश अनिवार्य होता है। 30 नंबर में आपका इंग्लिश अनिवार्य होता है और हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई आप एक चूज कर सकते हैं। यानी आप या तो हिंदी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए या बांग्ला ले लीजिए। तो मान लीजिए आपने इंग्लिश ले लिया, तो इंग्लिश तो अनिवार्य है। इंग्लिश में लगभग 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 8 क्वेश्चन। अब मान लीजिए आप हिंदी ले रहे हैं, तो हिंदी में कुल क्वेश्चन रहता है लगभग 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 22 नंबर का। इस 30 क्वेश्चन में आप मात्र 9 नंबर लेते आएंगे तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी 30 नंबर में इसका नंबर इसमें जुड़ता नहीं है। बस 30 नंबर में आपको 9 नंबर लाना होता है, जिसमें से इंग्लिश में आपका ग्रामर पूछा जाता है और पैसेज पूछा जाता है। सिंपल ही रहता है, जिसमें से ग्रामर और क्या होता है, पैसेज पूछा जाता है और फिल इन द ब्लैंक वाला रहता है, यही पूछा जाता है। और मान लीजिए हिंदी में पूछा जाता है, 2 गद्यांश दिया रहता है। हिंदी में 2 गद्यांश दिया रहता है, 6-6 नंबर का होता है, जो 12 नंबर का तो यही हो गया। फिर वाक्य रचना से 2 क्वेश्चन रहते हैं। फिर वर्णमाला से 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर जैसे मुहावरा और लोकोक्तियाँ हो गया, एक एक क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, वचन हो गया, चिन्ह हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया और पर्यायवाची। इन क्वेश्चन से यानी ये 30 नंबर में ही रहते हैं, जिसमें से 8 नंबर अंग्रेजी के और लगभग 22 क्वेश्चन किसमें, हिंदी में पूछे जाते हैं। और इन 30 क्वेश्चन में हमको केवल 9 नंबर चाहिए। 9 नंबर अगर पास है, क्वालिफाई है, तो आप इसमें होता है। इसका नंबर इसमें जुड़ता नहीं है। अब आते हैं पार्ट 1 में था। अब पार्ट 2 120, यानी दोनों एक ही में रहता है। पार्ट 2 में 120 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जैसे इसमें रहता है पहला में गणित, प्राइमरी में गणित रहता है। जैसे इसमें से 16 क्वेश्चन, लगभग 15-16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गणित से। ठीक, दूसरा में है जैसे मानसिक क्षमता, जैसे इसको हम कहते हैं रीजनिंग। इसमें से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन दोनों क्वेश्चन आपका तैयार है लगभग तो आपका 30-32 क्वेश्चन कहीं गया नहीं है। फिर अब आते हैं आगे, जनरल जागरूकता यानी करंट अफेयर से लगभग 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान जिसमें से फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है और बायोलॉजी रहता है। ठीक है, लगभग उसमें से बस नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 18 से 20 क्वेश्चन ये रहता है। फिर उसके बाद सामाजिक जीवन रहता है। सामाजिक जीवन जैसे इतिहास, भूगोल के बारे में सब पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस या नेशनल मूवमेंट, 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भूगोल से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल से लगभग कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूछेंगे कि सर ये सब हम लोग कहाँ से तैयार करें? देखिए, तैयारी करने का सबसे अच्छा है आप NCERT की किताब ले लीजिए या घटना चक्र ले लीजिए पीछे, और प्रीवियस क्वेश्चन को देखते रहिए और उसके हिसाब से आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हम गणित का देखते हैं, तो गणित में आपका प्रतिशत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रतिशत पूछा जाता है। लाभ हानि पूछा जाता है। साधारण ब्याज पूछा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है। समय एवं कार्य के बारे में पूछा जाता है। फिर सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के बारे में पूछा जाता है। वर्गमूल, घनमूल, क्षेत्रमिति, लगभग 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 3-4 क्वेश्चन क्षेत्रमिति से। बीजगणित से 2-3 क्वेश्चन पूछे चले जाते हैं। संख्या पद्धति से 1-2 क्वेश्चन रहता है। औसत से 1-2 क्वेश्चन रहता है। समानुपात,
चाल, समय और दूरी। ये तो था गणित में। अगर आपने इतना टॉपिक तैयार कर लिया तो 15-16 क्वेश्चन कहीं गए नहीं हैं। फिर आते हैं मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग में। तो रीजनिंग में देखिए आपका ब्लड रिलेशन के बारे में पूछता है, यानी रक्त संबंध के बारे में, फिगर काउंटिंग के बारे में पूछा जाता है, घड़ी के बारे में पूछा जाता है, घड़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दिशा एवं परीक्षण से पूछा जाता है, लुप्त संख्या, एनोलॉजी, क्रम परीक्षण, बैठक व्यवस्था, कैलेंडर, शब्द रचना, पैटर्न, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, सिलोजिज्म, इन सबों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे क्या नाम है आप अपना सिलेबस अवश्य लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिलेबस नहीं लिखते हैं तो आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है आप बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए तो ये होगा। अब आते हैं सामान्य विज्ञान में क्या क्या पूछा जाता है, इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए सामान्य विज्ञान में या सामान्य जागरूकता में देखते हैं भारत और पड़ोसी देश से एक आध दो क्वेश्चन रहते हैं ना, भारत और पड़ोसी देश से। फिर करंट अफेयर से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, ठीक है। फिर करंट अफेयर के बाद स्पोर्ट्स यानी खेल से एक आध दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, संस्कृति से पूछे जाते हैं, ठीक है, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, नीतियाँ, ठीक है, पॉलिसी के बारे में। फिर भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब देख लीजिए सामान्य विज्ञान से, देखिए सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से देख लीजिए, सामान्य विज्ञान से देखिए लगभग 18 से 20 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से आते हैं। तो देख लीजिए सामान्य विज्ञान से कार्य, ऊर्जा, शक्ति के बारे में पूछा जाता है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति से एक आध दो क्वेश्चन जरूर अवश्य पूछे जाते हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। परमाणु की संकल्पना यानी परमाणु की संरचना के, सुनिए ये अच्छा है, ये हमारे देखिए क्या है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पूछा जाता है। बल और गति के नियम के बारे में पूछा जाता है, एक आध दो क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। विद्युत चुंबकीय तरंगे के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। प्रकाश, मापन, ऊष्मा और गतिकी के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये तो था आपका फिजिक्स से। अब देखिए केमिस्ट्री से परमाणु की संरचना के बारे में पूछा जाता है, सिंपल। आवर्त सारणी के बारे में पूछा जाता है। फिर अम्ल, क्षार एवं लवण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धातु एवं अधातु के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है ना, इसके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर पौधे, पशु, कंकाल, तंत्रिका, पाचन तंत्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इन सभी जैसे आप इन सारे क्या नाम है इनको पूरा आप लिखते चले जाइएगा अपने कॉपी में। सिलेबस अगर आपके पास नहीं रहेगा तो बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक ना। अब देख लीजिए ये तो जैसे ये विज्ञान से था, जैसे फिजिक्स से था, ये केमिस्ट्री था। ये देखिए बायोलॉजी से देख लीजिए, जैसे विटामिन एवं खनिज के बारे में पूछा जाता है, विटामिन एवं खनिज, जो मैं पिछली क्लास में इन सबों के बारे में अच्छा से ट्रिक वाइज पढ़ाए हैं, ठीक है ना। यानी विटामिन एवं खनिज के बारे में, कौन से विटामिन से कौन सा कैसा रोग होता है, जीवाणु से कौन सा रोग होते हैं, फिर वायरस से कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होते हैं, फिर आप क्या नाम है प्रोटोजोआ, कवक से कौन से रोग होते हैं, इसके ट्रिक वाइज हम पिछले क्लास में देखे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर खोज लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अवश्य। फिर जैसे विटामिन एवं खनिज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। जैसे ये देखिए आवर्त सारणी, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, पदार्थ की अवस्थाएं, पौधे, पशु, कंकाल, तंत्रिका तंत्र, इन सबों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान में देखिए भारत एवं समकालीन विश्व के बारे में यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते रहते हैं। भारत एवं समकालीन विश्व यहाँ से आते हैं। फिर समकालीन भारत से क्वेश्चन आते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति से क्वेश्चन आते हैं, अवश्य आप लोग पढ़ के जाइएगा। आर्थिक विकास की समझ के बारे में पूछा जाता है, आर्थिक विकास की समझ के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल से क्वेश्चन अवश्य रहते हैं, बंगाल से, या पड़ोसी देश से संबंध कैसे हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
जैसे भारत में ब्रिटिश राज्य की सफलता के कारण के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार पूछा जाता है, कौन सा ब्रिटिश सत्ता में कौन सी कंपनी कब आई, वो कौन से कंपनी पहले आए, कौन से कारखाना सबसे पहले लगाए, कहाँ लगाए, इन सबों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसका कैसे हम लोग सुदृढ़ीकरण, वो जैसे ब्रिटिश राज ने कैसे सुदृढ़ीकरण किया, मैसूर और कंपनी एवं एंग्लो मराठा से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से 1857 का विद्रोह से क्वेश्चन आते हैं कि 1857 कब हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण थे, कैसे सफल हुआ, कैसे असफल हुआ, असफल क्यों हुआ, किस हद तक ये सफल था, फिर उसके कारण, घटनाएं, फिर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर सिंध और पंजाब पर विजय, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे 1960 से लेके 1917 क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ थी, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर गांधी एरा के बारे में कुछ यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। खिलाफत आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक ना, आप लोग इसको अच्छा से नोट्स करते चले जाइएगा। जैसे भूगोल एवं पर्यावरण से, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए भूगोल एवं पर्यावरण से, जैसे सौर परिवार से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पिछले पहले ही पेपर में पूछा गया था कि हमारा जो सूर्य है कौन कैसा तारा है, तो ये हमारा पीला तारा है। ठीक ना, तो सौर परिवार, ग्रह के बारे में, पर्वत, पठार, पर्यावरण, मानव भूगोल, पृथ्वी, महाद्वीप, ज्वालामुखी, भारतीय भूगोल, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छा से लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तो उम्मीद है यह आप लोग का क्लास पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आता है तो इसको आप लोग शेयर करते रहिए। कहते हैं ना कि अगर कितनी कमाल की बात है, कितनी कमाल की बात है कि मोमबत्ती को आखिर में मालूम होता है कि उसे ऐसे धागे ने ख़त्म कर दिया जिसे वो सीने में छिपाई हुई थी। यही तो है दुनिया का दस्तूर। इसीलिए आप लोग आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।